जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, एक गैंगस्टर, एक गैंग और एक जिहादी। इन सभी का आज सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात बसपा की बढ़ती मुश्किलों की, जहां उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं लोकसभा के साथ यूपी की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी बसपा का हाथी हाफता हुआ नजर आया। 2022 के मुकाबले इन सीटों पर पार्टी के वोट और ज्यादा कम हो गए। आने वाले दिनों में मायावती के लिए और मुश्किलें भरे हो सकते हैं। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद उनके लिए चुनौती बन सकते हैं। बसपा के लिए इस बार उपचुनाव लड़ने का फैसला भारी पड़ गया। बसपा ने ददरौल, दुद्दी, गैसडी और लखनऊ ईस्ट सीट पर उपचुनाव भी लड़ा था, लेकिन इन चारों ही सीटों पर बसपा का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। बसपा के वोट 2022 के मुकाबले भी कम हो गए। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती की चुनौतियां यही खत्म नहीं होती है। लोकसभा चुनाव के बाद जल्द ही यूपी में 10 और सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस दौरान भी एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। तो वहीं दूसरी तरफ से चंद्रशेखर आजाद ने भी उपचुनाव में उतरने का ऐलान किया है। नगीना से जीत के बाद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनकी आजाद समाज पार्टी आने वाले उपचुनाव में भी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। पार्टी कार्यकर्ता सालों से हर बूथ को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। मायावती की मुश्किलें ये हैं कि अगर बसपा इन उपचुनाव में अपने उम्मीदवारों को नहीं उतारती है, दलित वोटों में चंद्रशेखर आजाद सेंध लगा सकते हैं। दलित वोट बसपा के विकल्प में उनकी ओर रुख कर सकते हैं। नगीना सीट पर हुए उपचुनाव में इसकी झलक दिखाई दे चुकी है, जब लोगों ने एनडीए, इंडिया और बसपा तीनों को दरकिनार कर उनके ऊपर भरोसा जताया, जिसका असर 2027 विधानसभा चुनाव में भी दिख सकता है। अगली खबर में बात एक गैंगस्टर की, जहां लोकसभा चुनाव के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके चलते कानपुर पुलिस ने कानपुर के एक बड़े अपराधी पप्पू स्मार्ट, जो कि डी कंपनी का सदस्य है, जिसे पुलिस रिकॉर्ड में D123 का सक्रिय सदस्य माना जाता है, उसे सर्विलांस टीम की मदद से आगरा से गिरफ्तार कर लिया है। पप्पू स्मार्ट के ऊपर लगभग 25 ऐसे संगीन मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, अपराध, लूट, रंगदारी जैसे मुकदमे चल रहे हैं। वहीं कुछ समय पहले ही जमानत पर बाहर आए स्मार्ट की एक्टिविटी, आपराधिक मूवमेंट की सूचना पुलिस को मिल रही थी और वो बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। उसके गुर्गे भी प्रदेश के कई जिलों में एक्टिव बताए जा रहे हैं। पप्पू स्मार्ट एक बड़े हत्याकांड, पिंटू सेंगर हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, जिस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। पिछले दिनों पप्पू जेल से जमानत पर बाहर आया था, जिसे पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से यूपी के आगरा जिले से गिरफ्तार किया है। यह अपने एक मिलने वाले के घर में रहकर वहीं से आपराधिक षड्यंत्र और गतिविधियों को संचालित कर रहा था। वहीं आपको बता दें कि पूरे देश में डी कंपनी का अपराध जगत में एक नाम है। यह अपराध भी इसी गैंग का एक सक्रिय सदस्य था, जिसे पुलिस ने D123 का नाम दे रखा था, जिसे पुलिस की टीम ने कई दिनों से ट्रैक करने के बाद आगरा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने स्मार्ट के घर जजमाऊ से जांच के दौरान एक विदेशी पिस्टल भी बरामद की है। अब उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जिससे इसके अपराध के नेटवर्क और इसकी एक्टिविटी पर नकेल कसी जा सके। अगली खबर में बात एक ठगी करने वाले गैंग की, जहां प्रयागराज पुलिस ने ऑनलाइन गेम के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले इंटर स्टेट गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 1 दर्जन सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि प्रयागराज पुलिस की सूचना पर बिहार पुलिस ने गोपालगंज में छापेमारी कर वहां से 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। प्रयागराज पुलिस ने जिन 1 दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनके पास से 42 मोबाइल फोन, 52 सिम कार्ड, 5 लैपटॉप और तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए के लेन देन के हिसाब वाला रजिस्टर भी बरामद हुआ है। इसके अलावा बिहार में पकड़े गए आरोपियों के पास से 42 मोबाइल फोन, 7 लैपटॉप के साथ साथ तमाम अन्य सामान बरामद किया गया है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक गिरोह के लोगों को ऑनलाइन गेम के नाम की जाने वाली ठगी से रोजाना 20 लाख रुपए से ज्यादा का फायदा होता था। इस नेटवर्क में विदेशी ताकतों के हाथ होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
प्रयागराज कमिश्नरेट के यमुनानगर जोन की डीसीपी श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी कि प्रयागराज में पकड़े गए आरोपियों की गिरफ्तारी नैनी इलाके से हुई है। उनके मुताबिक गिरोह के लोग इसी तरह इकट्ठे होकर कुछ दिनों के लिए अलग अलग जगह पर रहते हैं और लगातार अपने ठिकाने बदलते रहते हैं। उन्होंने आगे जानकारी दी कि इंटर स्टेट गिरोह के लोगों ने ऑनलाइन गेम खेलने के लिए 3 वेबसाइट भी बना रखी थी। इन वेबसाइट का प्रचार वो इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया साइट पर करते थे। लोगों को ये बताया जाता था कि गेम जीतने पर उन्हें इनाम के तौर पर कई गुना ज्यादा रकम मिलेगी। गेम के रिजल्ट का कंट्रोल गिरोह के लोगों के पास ही होता था। आगे उन्होंने बताया कि गिरोह के लोग शुरू में जानबूझकर लोगों को जिताने का मौका देते थे और इनाम के तौर पर उन्हें कई गुना पैसा भी दिया करते थे। लोग जब ज्यादा इनाम जीतने के लालच में ढेरों पैसे लगा देते थे तो गिरोह के लोग इन्हें साजिश के तौर पर हराकर उनके पैसे हड़प लेते थे। ऑनलाइन गेम खेलने वालों का पहला रजिस्ट्रेशन कराया जाता था। वहीं प्रयागराज पुलिस के मुताबिक गिरोह के पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। बिहार के साथ ही इनके तार छत्तीसगढ़ से भी जुड़े होने की खबर मिली है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को जल्द ही कस्टडी रिमांड में लेकर उनसे और गहराई से पूछताछ की जाएगी और पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। अफसरों का दावा है कि इस मामले में विदेशी कनेक्शन की भी आशंका से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। प्रयागराज के यमुनानगर जोन की डीसीपी श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने नागरिकों को सलाह दी है कि वो अगर ऑनलाइन गेम खेलने के शौकीन है और पैसे लगाकर इनाम जीतने के लालच में गेम खेलते हैं तो ऑनलाइन गेम खेलने से पहले उन्हें वेबसाइट या ऐप के बारे में तहकीकात कर लेनी चाहिए। ये पता कर लेना चाहिए कि वेबसाइट या ऐप ट्रस्टेड हैं या नहीं और कहीं उनके साथ फ्रॉड करने की कोई साजिश तो नहीं रच रहा। प्रयागराज से गिरफ्तार किए गए 1 दर्जन आरोपियों में से 5 छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं जबकि 5 यूपी के गाजीपुर के रहने वाले हैं। आखिरी खबर में बात एक जिहादी की, जहां मध्य प्रदेश के इंदौर में एक हिंदू लड़की के साथ लव जिहाद की वारदात सामने आई है, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने सोमवार 10 जून 2024 को थाने पर जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद ये मामला मीडिया की नजरों में आ गया है। जानकारी के मुताबिक शाहिद नाम के मुस्लिम युवक ने अपनी असली पहचान छिपाकर एक हिंदू लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसे मुस्लिम जैसा नहीं बनना है कहकर जाल में उलझाकर शादी भी कर ली, बच्चा पैदा कर लिया, फिर 1 साल गायब रहा और लौटा तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। यही नहीं, हिंदू लड़की पर लगातार धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाने लगा। अब पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें कि 24 साल की लड़की ने आरोप लगाया कि शाहिद से उसकी दोस्ती कॉल सेंटर के माध्यम से हुई थी। शाहिद ने उसे अपना नाम राज बताया और उसके साथ प्रेम संबंध बनाए। जब वो राज के साथ उसके घर गई तो पता चला कि वो एक शाहिद है। इसके बाद शाहिद ने कहा कि उसे मुस्लिम बनने की जरूरत नहीं है, वो हिंदू रहकर भी उसके साथ अपनी जिंदगी बिता सकती है। वो उसकी बातों में आ गई। वहीं थाना पुलिस को दिए अपने बयान में पीड़ित लड़की ने बताया कि शाहिद से उसका एक बेटा हुआ, जिसका शाहिद ने मुस्लिम नाम रखा। शाहिद अहमद उर्फ राज, सास शबनम, ननद सानिया अहमद उसके साथ अक्सर मारपीट करते थे। इस दौरान शाहिद 1 साल के लिए बाहर चला गया। जब वो लौटा तो अपने दोस्तों नोमान खान, फैसल खान और वसीम अख्तर के साथ घर आया। उसने नशा दिया और फिर सभी लोगों ने उसके साथ मिलकर गलत काम किया। पीड़ित युवती ने बताया कि शाहिद और उसके परिवार के लोगों ने उसका धर्म बदलने की भी कोशिश की। वो सब कुछ सहती रही, लेकिन सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसके परिजनों और हिंदू संगठनों के सदस्यों के साथ मिलकर पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई। अब इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में बसपा सुप्रीमो मायावती, एक गैंगस्टर, एक गैंग और एक जिहादी फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।